हाय गाइस, स्वागत है आपका ऑल न्यू वीडियो में। ये है किया सेल्टॉस और ये नई जनरेशन। देखो सबसे पहले तो फैक्ट ये बता दूं कि ये लंबी हो चुकी है, अब ये 4.4 मीटर की है। सो इट इज द लॉन्गेस्ट कार इन द सेगमेंट, सियारा से भी ज्यादा लंबी। और क्या क्या बदलाव आया है जल्दी से जानते हैं। एक तो K3 प्लेटफॉर्म जो है वो इसके ऊपर बना हुआ है, कंप्लीटली नया है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये बड़ी हेडलाइट यूनिट्स हैं, ये बाई फंक्शन LEDs है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, और ये टर्न इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दीज आर द मेन लैंप्स फॉर लो बीम एंड हाई बीम। ऑब्वियसली 4 पार्किंग सेंसर्स है, 1 2 3 4 5 6 पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर ऑफर हो रहा है। नई टाइगर नोज ग्रिल दोस्तों अब आ चुकी है। ये जो पूरी नोज है ये टाइगर ग्रिल हो चुकी है 360 डिग्री कैमरा के साथ में। अगेन यहाँ पर जो है पियानो फिनिशिंग आ चुकी है और अब इसके अंदर जो है हार्ड प्लास्टिक रिमूव कर दी गई है। ऑब्वियसली ये थोड़े से स्क्रैचेस जरूर अट्रैक्ट करेगी। यहाँ पे कुछ नए कैरेक्टर लाइन्स आ चुके हैं, ये भी थोड़ा बड़ा सा जो है वो लग रहा है। एंड साथ ही साथ ही किया की बैचिंग इधर यहाँ अगर आप देखेंगे तो चेंजेस जो है वो वाइपर के सेट में हुए हैं। ये अब ज्यादा प्रीमियम नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर एक एक्सटर्नल लेयर है। इधर अगर आप देखेंगे तो ADAS एज वेल एज पार्किंग सेंसर्स जो है वो ऑफर होता हुआ नजर आएगा। ADAS लेवल 2 प्लस वर्जन, यानी कि एक और अपग्रेड वर्जन ADAS का जो है यहाँ पे आ चुका है। साइड प्रोफाइल से दोस्तों क्या बदला है, ये देखो साइड प्रोफाइल से अमेजिंग भाई, लेंथ कितनी बड़ी हो गई है इसकी, यहां तक 4.4 मीटर। दैट मींस कि अब मिड साइज SUV एंड फुल साइज SUV के कुछ बीच में प्लान की जा रही है। क्या हुआ है साइड में, अगेन ये जो है वो नए अलॉय व्हील्स आ चुके हैं, क्योंकि ये आई बिलीव GTX लाइन है इसलिए ब्लैक जो है वो पूरे रखे गए हैं। बट इनके जो टायर प्रोफाइल है दैट रिमेन सेम। 215 सेक्शन के टायर्स हैं विद 55 रेडियल 18 टायर्स हैं। एंड एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा कम जरूर रखा गया है। दीज आर पियानो फिनिशिंग, यहाँ पे जो है प्लास्टिक क्लैडिंग में कोई हार्ड प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं किया गया, पूरा मेटालिक या मैं कहूं कि मैट फिनिश के साथ में ये मेटालिक पेंट इधर ऑफर किया गया है। नए ORVMs आ चुके हैं। दीज आर न्यू, पार्ट शेयरिंग नहीं की गई है। इंटरनल टर्न इंडिकेटर विद 360 डिग्री कैमरा। हाँ, यहाँ पर जरूर आपके पास में बिडिंग ऑफर होती हुई नजर आई है। ये पहली बार फर्स्ट इन सेगमेंट है क्योंकि ये पॉप आउट होते हैं अनलाइक सियारा एंड फॉर दैट मैटर अदर कार्स इन द सेगमेंट। यहाँ पर भी पियानो फिनिशिंग एंड हार्ड प्लास्टिक देखने को नजर आएगी। ये बड़ी सी स्क्रीन, नॉट स्क्रीन, दीज आर ग्लासेस, जिसके अंदर से एरी करेक्टर जो है वो गाड़ी के अंदर आएगा। स्पेस ज्यादा ऑफर होती हुई नजर आएगी, स्पेस अंदर ज्यादा आपको मिलने वाली है। ये है इसके रूफ रेल्स, यहाँ पर जो है वो आप देखोगे प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन अच्छे लगते हैं देखने में। ऊपर भी अगर आप देखोगे पेनोरामिक सनरूफ है, नॉट बिगेस्ट इन द सेगमेंट बट एक्चुअली बहुत बड़ी है ये। दोस्तों अभी तक यहाँ तक वीडियो अगर देख लिया तो भाई सब्सक्राइब करो ना। आप में से केवल 6% लोगों ने ही सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सॉरी, और आप में से 94% ने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है। किया सेल्टॉस दिखा रहा हूँ दोस्तों, कमेंट करो, सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा, हर एक कमेंट का जवाब दूंगा, बट अगर सब्सक्राइब करोगे तो ही। चलिए आगे चलते हैं। रियर प्रोफाइल से क्या बदलाव आया है, ये देखो, ये जो लैंप्स है वो कुछ DNA कैरी करते हैं करंट सिग्नेचर स्टाइल किया के, तो वो पैटर्न आपको देखने को नजर आएगा। इनको डिसकंटिन्यू किया गया है बट कनेक्टिंग करेक्टर देने की जरूर कोशिश की गई। 360 डिग्री कैमरा, किया की बैजिंग इधर, ये यहाँ पर जो है डिफॉगर यूनिट ऑफर होती हुई नजर आ रही है विद दिस ऑब्वियसली स्पॉइलर। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है इधर, यहाँ पे शार्क फिन एंटीना है एंड ये बहुत ही बड़ा सा जो है वो डुअल टोन में आने वाला। अगेन स्पॉइलर काफी अच्छा लग रहा है। नीचे 2 पार्किंग सेंसर इधर एंड 2 उधर देखने को नजर आ रहे हैं। दैट मींस कि इन टोटल 4 पार्किंग सेंसर आपको ऑफर हो रहे हैं। सेल्टॉस की बैजिंग, किया की बैजिंग, X लाइन है एक्चुअली, नॉट GT लाइन, तो X लाइन में ही ये एक्चुअली कलर भी आता है। बहुत पहले से हमने सोनेट वगैरह में भी देखा है। कैसी है बूट, खोल के दिखा देता हूं। ये है बूट, इसकी काफी बड़ी बूट है और ये देखो एकदम फ्लैट है। द बेस्ट पार्ट इज ये जो 60:40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स हैं बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं और इनका कैरेक्टर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ये बड़ी सी पार्सल ट्रे आपको देखने को नजर आने वाली है। यहाँ पर जो है वो आपके पास में एक स्पेयर व्हील विद द टूल किट, इधर जो है स्पेस है थोड़ा सा सामान वगैरह रखने के लिए। ये जो है वो इल्यूमिनेशन और ये हार्ड प्लास्टिक इधर भी इस्तेमाल होती हुई नजर आई। इस वाले वेरिएंट के अंदर इलेक्ट्रिक बूट नहीं ऑफर की गई है। अंदर क्या है चलिए जानते हैं दोस्तों। पहले सेकंड रो में जो है हम ट्राई करते हैं बिठाने का, उसके बाद में फर्स्ट गाइस सेकंड रो में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर जो अमेजिंग फील गुड फैक्टर है वो है ये 100 वॉट के C टाइप चार्जिंग स्लॉट जो दोनों तरफ ही ऑफर किए गए हैं। दीज आर गुड। यहाँ पे बॉस सीट्स भी आती हैं बट इस वाले वेरिएंट में नहीं क्योंकि X लाइन है। यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी बढ़ाने के लिए ये 2 स्लीव्स जो है वो ऑफर किए गए हैं और इसी के वेंट्स विदाउट एनी कंट्रोल, यहाँ पे कोई जो कंट्रोल या ब्लोअर कंट्रोलर नहीं दिया गया है। नीचे स्पेस दी गई है एंड यहाँ पर जो छोटा सा फ्लोर हम्प, अन्यथा सपोर्ट इज गुड।
सो इज द शोल्डर रूम, और ये जो हेड रूम आप देख रहे हो डिसेंट है, नॉट एज गुड एज द सियारा के अंदर ज्यादा था। ये रूफ लाइन जरूर यहाँ पर आ रही है। ग्रैब हैंडल आपके पास में मिलता है विद अ कोट हुक, और कोट हुक जो है केवल इसी साइड दिया गया है, दूसरी साइड कोट हुक नहीं है। इंडिविजुअल लैंप्स मिलते हैं। दीज आर द सन शेड्स जो यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। ये हेडरेस्ट मिलता है सो टू इंश्योर सेफ्टी एज वेल एज कंफर्ट। तो ये हेडरेस्ट आपके पास में दिए गए हैं, बट दीज आर नॉट विंग्ड। यहाँ अगर आप देखेंगे तो दिस इज द ग्रैब अगेन आर्मरेस्ट यहाँ पर देखोगे, और 2 कैन होल्डर्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। इन टोटल अच्छी लेदर सीट्स आपको ऑफर किए गए हैं इस वाले वेरिएंट में। मुझे काफी मजा आ रहा है दोस्तों। इट्स टाइम वी शुड जंप इनटू द फर्स्ट रो और जानते हैं और क्या क्या चीजें आई हैं। ओ भाई, मैं फर्स्ट रो में भी लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले इंजन ऑप्शन देख लो। देखो दीज आर द सेम इंजन्स यूज्ड, बट हाइड्रोलिक्स लिटरली किया इट विल चेंज एवरीथिंग, क्योंकि हाइड्रोलिक्स अभी तक इस वाले सेगमेंट में कोई भी ऑफर नहीं कर रहा था। ये जो है वो टर्बो इंजन आपके पास में दिया गया है, दैट मींस TJDI इंजन है। दिस इज नॉट डीजल, ये पेट्रोल इंजन है। TJDI जो है वो जनरली हम पेट्रोल के लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, टर्बो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, वो यहाँ पर ऑफर किया गया है। ये 160 PS की पावर प्रोड्यूस करता है एंड गिव्स यू 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क। आप इसको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी ऑप्ट कर सकते हो। आपके पास में वैसे तो बहुत सारे पावर ट्रेन हैं, जिनमें से आप 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी देख सकते हो, और साथ ही साथ एक डीजल भी देख पाओगे विद IVT, IMT एज वेल एज मैनुअल एंड ऑब्वियसली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये सारी चीजें, तमाम चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं। चलिए जानते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या है। फाइनली फर्स्ट रो में जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल है, बहुत सारे विंडो कंट्रोल्स हैं एंड ऑब्वियसली ओवरव्यू का कंट्रोल। ये देखो मेमोरी फंक्शन के साथ में वेंटिलेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, और जो पूरी फील है ना वो आपको किया सिरोस की काफी याद दिलाने वाली है। ये जो पैटर्न है, जिस तरीके की क्वालिटी यूज की गई है, वो फिलहाल नई जनरेशन किया की गाड़ियों में सिरोस ही है, जिसके साथ में थोड़ा रिजम्बलेंस मैच होता है। इधर जो है प्रैक्टिकलिटी आपको बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है बॉटल दी गई है, बोस के स्पीकर्स विद दीज एम्बिएंट लाइटिंग इधर, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यू गेट द न्यू स्टीयरिंग कॉलम विद फ्लैट बॉटम, ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, और बहुत सारे स्टीयरिंग के कंट्रोल्स आपको इधर ही ऑफर होते हुए नजर आएंगे। इंजन स्टार्ट ऑफ बटन आपको जो है यहाँ पर ऑफर किया गया है, और गाड़ी को मैंने फिलहाल स्टार्ट कर दिया, और इधर ऑटो होल्ड, पार्किंग असिस्टेंस एंड साथ ही साथ आपके पास में डैश कैमरा 360 डिग्री कैमरा जो है वो इधर देखो एक्टिवेट अब फाइनली हो गया है। अब यहाँ पे देखोगे आप तो बहुत सारे आपके पास में मोड्स हैं जहाँ से आप 360 डिग्री कैमरा को जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, एंड काफ़ी स्मूथ है। अब इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो रिजोल्यूशन है वो ज़्यादा बेटर मुझे लग रहा है कंपेयर टू द पुरानी जनरेशन। यहाँ पर जो है 30 इंचेस की ये स्क्रीन है कम्प्लीटली, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा यहाँ पर जाने वाला है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट ये जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पर आप यहाँ पर देखोगे वॉल्यूम के कंट्रोल आपको दिया गया है, यहाँ पे होम और बाकी मीडिया से रिलेटेड जो है वो बटन इधर ऑफर किए गए हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये HVAC यूनिट से रिलेटेड या ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड बटन जो है इधर अंदर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर आता है डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। 3 USB आपके पास में ऑफर की गई हैं, और ऑब्वियसली फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है। इधर जो है वो आपके पास में एक वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी है। इधर अगर आप देखेंगे तो अगेन 2 कैन होल्डर्स है, जिसके अंदर कुछ इस तरीके की चाबी है, जो हम करंट जनरेशन की आगे लगभग सारी गाड़ियों के अंदर देख पा रहे हैं। तो इसको रखते हैं यहाँ पे। ये है आर्मरेस्ट, और इसके अंदर जो है 12 वोल्ट का DC सप्लाई भी है, बट इट एडजस्टेबल नहीं, ये फिक्स्ड ही है। और ये जो है वो एक नई स्क्रीन जिसको हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी कहते हैं वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई है, और इसके अलग अलग कंट्रोल्स आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। इस बार लेफ्ट साइड में जो सारे कंट्रोल्स ऑफर कर दिए। हालांकि जो थीम है ना वो बिल्कुल वैसी है जैसे किया Hyundai की रहती है, अलग अलग मोड्स। और जैसे कि यहाँ पर आप ट्रिप मीटर देख पा रहे हो, तो इसको भी आप ट्रिप A जो कि करंट ट्रिप है, यानी कि गाड़ी के स्टार्ट होते ही ये भी 0 हो जाती है। इसके बाद आती है सिंस रिफ्यूलिंग, फिर आएगी सिंस लास्ट रीसेट, एंड फाइनली ये TPMS की जो है स्क्रीन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये डिजिटल डिस्प्ले है, और ये एनालॉग स्टाइल में इसकी जो है थीम यहाँ पर रखी गई है। दिस इज दी HUD हेडसअप डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर ऑफर की गई है। यहाँ पे अगेन सराउंड सिस्टम को मैनेज करने के लिए सारे स्पीकर्स वगैरह इधर दिए गए हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो IRVM और ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ में इधर डैश कैम है, बट ये अगेन अंदर का जो है रिकॉर्ड नहीं करता है, बाहर का ही रिकॉर्ड करेगा। अंदर वाला कैमरा हमने अभी जो हाल फिलहाल में क्लाविस के अंदर ऑफर होता हुआ देखा था एज एसेसरी। इधर जो है आपके पास में अगेन इनका फिजिकल बटन आपको ऑफर दिया गया लैम्प्स का, बट ये एलईडीज के साथ में ऑफर की गई है। यहाँ पे आपके पास में सन ग्लास होल्डर, यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर नहीं है, कार्ड होल्डर जरूर है,
बट क्या इधर वैनिटी मिरर है? वैनिटी मिरर है बट वैनिटी लाइट नहीं है। दीज आर द न्यू जनरेशन हेडरेस्ट जो अभी हम करेंटली किया सेल्टॉस के अंदर ही देख रहे हैं। उसके अलावा किसी के अंदर इस तरीके के हेडरेस्ट जो है वो नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा विंग्ड हैं बट थोड़ा ऐसा आपको रोबोटिक फील जरूर देंगे। ऐसा गेमिंग कंसोल वाली सीट्स का जो है वो फील देंगे जो जनरली आप गेम्स वगैरह खेलते टाइम जिन चेयर्स पे बैठते हो। एक्सलाइन की बैजिंग इधर, और ये डुअल टोन ट्रीटमेंट में अगेन सीट्स ऑफर की गई हैं विद वेंटिलेशन फंक्शन। इधर आपके पास में ये कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स है। इज इट कूल्ड? नहीं, ये भी कूल्ड नहीं है। एम्बिएंट लाइटिंग जरूर फ्लो होती हुई नजर आती है और उस वाले पाथ पर भी जो है वो फ्लो होती हुई नजर आएगी। वेंटिलेशन का बटन उधर दिया गया है। ट्विटर्स आपको दोनों ए पिलर्स के ऊपर ऑफर होते हुए नजर आएंगे। अब इन सीट्स को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, चलिए दिखाता हूँ। ये जो सीट्स है ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में आती है एंड लंबार सपोर्ट भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया है जो जनरली इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ियां ऑफर नहीं कर रही हैं। तो दिस इज हाउ कंफर्टेबल द किया सेल्टॉस इज।